हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम धनुष भंग चैप्टर को पूरा एकदम अच्छे तरीके से खत्म करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही हमने ले लिया है हैंड रिटेन नोट्स। जी हाँ दोस्तों, ये मेरे हाथ की लिखी गई नोट्स है। पहले मैं आपको किताब में समझाऊंगा, फिर आपको कैसे लिखना है वो चीज़ बोर्ड एग्जाम में, वो मैं आपको अपने नोट्स में दिखाने वाला हूँ। पूरा मैंने ऑलरेडी लिख करके रख लिया है एकदम अच्छे तरीके से। और हाँ, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर को आधा खत्म कर देने वाले हैं, ठीक है ना। फिर अगले वीडियो में इस चैप्टर को पूरा फिनिश कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, सर्वप्रथम यहाँ पर ये पहला यहाँ से यहाँ तक दोहा दिया गया है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये चौपाई छंद का दिया गया है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आपके बोर्ड एग्जाम में ये दोहा आता है, ठीक है ना, ये वाला दोहा, तो इसको हम कैसे यहाँ पर व्याख्या करेंगे चलिए मैं बताता हूँ। देखो, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हरसे लोचन भृंग, ठीक है ना। उदित माने उदित हुए, उदयगिरि मंच मतलब उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर, ठीक है ना। उदयाचल पर्वत मतलब जहाँ पर सूर्य उदित होता है उसी को उदयाचल पर्वत कहा जाता है, ठीक है ना। तो उदित मतलब उदित हुए, उदयगिरि मंच मतलब उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर रघुवर बाल पतंग, रघुवर बाल पतंग मतलब बाल सूर्य, बाल पतंग मतलब बाल सूर्य, रघुवर मतलब भगवान श्री राम, बिकसे संत सरोज सब। उदित मतलब जैसे ही उदित हुए, उदयगिरि मंच मतलब उदयाचल रूप पर्वत रूपी मंच पर, रघुवर मतलब भगवान श्री राम बाल सूर्य के रूप में जैसे ही उदित हुए, ठीक है ना। उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर भगवान श्री राम जैसे ही बाल सूर्य के रूप में उदित हुए, तब वहाँ पर क्या हुआ, बिकसे संत सरोज सब। बिकसे मतलब विकसित हो गए, संत सरोज मतलब संत रूपी कमल, ठीक है ना। वहाँ पर संत रूपी यानी जितने भी लोग संत लोग वहाँ पर बैठे थे सब क्या हो गए, विकसित हो गए, ठीक है ना। विकसे संत सरोज सब यानी जितने भी संत रूपी कमल थे वो खिल उठे, हर्षे लोचन भृंग। हर्षे लोचन भृंग मतलब जितने भी नेत्र रूपी भंवरे थे वो हर्षित हो उठे, ठीक है ना। नेत्र रूपी भंवरे, लोचन भृंग मतलब नेत्र रूपी भंवरे जो थे हर्षित हो गए। अब इसका मतलब क्या है, नेत्र रूपी भंवरे, संत रूपी कमल, इसका मतलब क्या है। कहने का मतलब कमल क्या होता है, खिल उठता है जब सूर्य उदित होता है, ठीक है ना। जैसे ही सूर्य उदित होता है तो कमल खिल उठता है। वैसे ही जैसे ही भगवान श्री राम उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर पहुंचे तो वहां पर जो लोग थे, यहाँ पर शुद्ध रूपक है। क्यों रूपक है, क्योंकि देखो जो वहां पर धनुष भंग के समय मंच बना हुआ था उसकी तुलना सूर्य के उदयाचल पर्वत से की गई है, ठीक है ना। भगवान श्री राम की तुलना सूर्य के साथ की गई है। और वहां पर जब सूर्य उदित होता है तो जो कमल खिलते हैं उसकी तुलना जो की गई है वो संतों के साथ की गई है। और हर्षे लोचन भृंग, और जब कमल खिल उठता है तो भंवरे जो वहां पर उत्पन्न होते हैं उन भंवरे की तुलना जो की गई है वो लोचन के साथ यानी नेत्रों के साथ की गई है। कहने का मतलब कि जितने भी संत लोग थे वो क्या हो गए, खिल उठे यानी खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। और लोगों के जो नेत्र थे वो हर्षित हो गए भगवान श्री राम के दर्शन प्राप्त करके। तो इसकी व्याख्या हम बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखेंगे चलिए मैं आपको अपनी नोट्स में दिखाता हूँ। तो देखो मित्रों, अगर ये वाला दोहा आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो सबसे पहले शुरू के दो शब्द और अंत के दो शब्द लिख करके इस तरीके से डैश डैश कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित धनुष भंग शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, ठीक है ना। ऐसे ही संदर्भ लिखना है। इसमें आपको 2 नंबर का संदर्भ आपसे पूछा जाता है। 2 नंबर इतना लिखने में आपको मिलेगा। तो ध्यान से देख लीजिएगा, सभी पद में जो है यानी जितने भी मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ आज की इस वीडियो में सब में सेम संदर्भ रहेगा, ठीक है ना। तो संदर्भ मैं बार बार नहीं बताऊंगा, एक बार आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। प्रसंग आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में पूछा नहीं जाता लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कैसे लिखना है, ठीक है ना, ताकि आपको फुल तरीका पता रहे, ठीक है ना। प्रस्तुत दोहे में भगवान श्री राम के मंच पर चढ़ने का वर्णन किया गया है, यानी मेनली उस पद में बताया क्या गया है वो चीज प्रसंग में हमें लिखना है, ठीक है ना। और ये दोहा आएगा तो इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे चलो देखते हैं। देखो, उदयाचल पर्वत रूपी विशाल मंच पर भगवान श्री राम के बाल सूर्य रूप में चढ़ते ही वहां पर उपस्थित संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए, ठीक है ना। बस इतनी व्याख्या आपको लिखना है। चलिए देखते हैं अब हम पद नंबर 2 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब शुरू होती है चौपाई छंद, ठीक है ना। चौपाई छंद है यहाँ पर, इसका पहले मैं आपको पूरा अर्थ बताऊंगा, ठीक है ना। फिर कैसे लिखना है वो चीज़ मैं आपको अपने नोट्स में दिखाऊंगा, ठीक है ना। देखो, और नोट्स की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, आप लोग जा करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो,
नपन केरी आशा निसिनासी, वचन नखत अवली न प्रकाशी, मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। यानी जैसे ही वहाँ पर जो मंच बना हुआ था धनुष भंग के समय, तो जैसे ही भगवान श्री राम वहाँ पर चढ़े तो क्या हुआ, नपन केरी मतलब राजाओं की आशा निसी मतलब आशा रूपी रात्रि, ठीक है ना, आशा निसी नासी मतलब आशा रूपी रात्रि जो थी, नासी मतलब नष्ट हो गई, ठीक है ना। आशा रूपी रात्रि का नष्ट होने का क्या मतलब है कि राजा लोग उम्मीद किए थे कि भाई कौन ऐसा व्यक्ति है जो आकर के इस धनुष को तोड़ेगा। तो जैसे ही भगवान श्री राम ऊपर चढ़े तो लोगों की जो उम्मीदें थी वो नष्ट हो गई, ठीक है ना। यानी लोग जो है देख रहे हैं कि हाँ शायद ये धनुष तोड़ देंगे, ठीक है ना। बचन नखत अवली न प्रकाशी, बचन नखत मतलब बाणी रूपी नक्षत्र, ठीक है ना। वचन नखत मतलब बाणी रूपी नक्षत्र, तारों अवली न प्रकाशी, अवली मतलब पंक्ति, न मतलब नहीं, प्रकाशित मतलब प्रकाशित हुई, ठीक है ना। नक्षत्र यानी तारों की, जैसे तारों का टिमटिमाना इत्यादि चीजें नक्षत्र के अंतर्गत आती हैं, ठीक है ना। वाणी रूपी तारों की पंक्ति जो है वो प्रकाशित नहीं हुई। अब वाणी रूपी तारों की पंक्ति का क्या मतलब है कि वहां पर जितने भी लोग थे उन सब की वाणी जो है चुप हो गई, यानी किसी की भी कोई आवाज नहीं निकल रही थी, सब शांत एकदम बैठे हुए थे, ठीक है ना। मानी महिप कुमुद सकुचाने, यानी घमंडी राजा जो थे वो कुमुदनी के फूल की भांति संकुचित हो गए। कुमुद मतलब कुमुदनी के फूल की भांति, सकुचाने मतलब संकुचित हो गए। मानी मतलब अभिमानी यानी घमंडी, महिप मतलब राजा, ठीक है ना। और कपटी भूप उलूक लुकाने, कपटी मतलब जो कपटी, भूप माने राजा, जो कपट करने वाले राजा थे, कपटी राजा थे, वो उलूक माने उल्लुओं की तरह, लुकाने मतलब लुक गए, ठीक है ना। छिप गए, उल्लुओं की तरह वो छिप गए। और भय विशोक कोक मुनि देवा, भय मतलब हो गए, विशोक माने बिना शोक के, ठीक है ना, शोक रहित। कोक मुनि देवा, कोक मतलब समूह, मुनि मतलब मुनियों, और देव मतलब देवताओं का। मुनियों और देवताओं का जो समूह था वो शोक रहित हो गया, यानी बिना शोक के हो गया, ठीक है ना। और बरसा ही सुमन जनावही सेवा, बरसा ही मतलब पुष्प वर्षा करके, बरसा ही सुमन मतलब पुष्प वर्षा यानी फूल वर्षा करके, जनावही मतलब प्रकट कर रहे हैं, सेवा मतलब अपनी सेवा भावना को, ठीक है ना। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, तब उस समय भगवान श्री राम राम मुनि निसन आय सुमांगा, यानी गुरु के चरणों की वंदना करके अत्यंत प्रेम के साथ, सहित अनुरागा मतलब अत्यंत प्रेम के साथ गुरु के चरणों की वंदना करके राम मुनि निसन आया सुमांगा, भगवान श्री राम ने मुनियों से आज्ञा मांगी, ठीक है ना। सहजहि चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजर गामी, तभी भगवान श्री राम बड़े ही सहजता के साथ चले, ठीक है ना। सहज ही चले मतलब सहजता के साथ आगे बढ़े, सकल जग स्वामी मतलब संपूर्ण जग के स्वामी अर्थात भगवान श्री राम बड़ी सहजता के साथ आगे बढ़े। मत मंजुबर कुंजर गामी, मत मतलब मत वाला, मंजू मतलब सुंदर, वर मतलब श्रेष्ठ, कुंजर गामी मतलब हाथी जो है, गामी मतलब चल रहा हो। तब उस स्थिति में ऐसा लग रहा था जैसे महान मत वाला कोई बहुत ही सुंदर हाथी चल रहा हो, ठीक है ना। जब भगवान श्री राम ने बड़ी सहजता के साथ आगे बढ़े तब उस समय ऐसा लग रहा था जैसे महान मत वाला कोई बहुत ही सुंदर हाथी जो है वो आगे बढ़ रहा हो, ठीक है ना। चलत राम सब पुर नर नारी, यानी भगवान श्री राम के चलते ही वहाँ पर जो पुर नर नारी मतलब उस एरिया के जो लोग थे जो वहाँ पर गए थे, पुलक पूरी तन भय सुखारे, उनका शरीर जो है, उनका पूरा शरीर जो है सुखारे मतलब, सुखारी मतलब सुख से युक्त हो गया, ठीक है ना, और पुलकित हो गया। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जौ कछु पुण्य प्रभाव हमारे, यानी यहाँ पर देखिए सीता जी क्या कर रही हैं, पर तुलसीदास जी ने सीता जी के बारे में क्या वर्णन किया है कि वो अपने पितरों यानी पूर्वजों की वंदना कर रही थी, ठीक है ना। और सुर सुकृत संभारे, देवताओं और पूर्वजों की वंदना कर रही थी और अपने पुण्य कार्यों को याद कर रही थी। सुकृत संभारे मतलब पुण्य कृतों को याद कर रही थी और कह रही थी जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, और हमारे पुण्यों का जो कुछ भी प्रभाव हो, तव सिंधनु मृणाल की नाई, तो ये शंकर जी का जो धनुष है ये कमल की नाल की भांति हो जाए। मृणाल मतलब कमल की डंडी जो होती है ना, तो कमल की नाल की भांति हो जाए। और तोरहु राम गणेश गोसाई, जिसे भगवान श्री राम एकदम आसानी से तोड़ दें, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे, चलो हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले भैया शुरू के दो शब्द और अंत के दो शब्द लिख करके ऐसे ऐसे डैश कर देना है, ठीक है ना। संदर्भ यहाँ पर पूर्ववत रहेगा, यानी जो पहले वाले में मैंने आपको बताया है सेम संदर्भ यहाँ पर रहेगा। प्रसंग भी मैंने जो आपको पहले पद में बताया है सेम वही यहाँ पर लिख लेना, ठीक है ना। उसके बाद देखो व्याख्या कैसे लिखेंगे। भगवान श्री राम के मंच पर पहुंचते ही वहां पर उपस्थित राजाओं की उम्मीद रूपी रात्रि नष्ट हो गई, ठीक है ना।
राजाओं की उम्मीद रूपी रात्रि नष्ट हो गई और बाणी रूपी तारों की पंक्ति प्रकाशित नहीं हुई। अर्थात सभी राजाओं का इंतजार खत्म हो गया और सभी शांत हो गए, ठीक है ना। घमंडी राजा कुमुदनी की तरह संकुचित हो गए और कपटी राजा उल्लू की तरह छिप गए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। आगे देखिए क्या लिखा गया है। मुनि और देवता शोक रहित होकर पुष्प वर्षा करके अपनी सेवा भावना प्रकट करते हैं। भगवान श्री राम अपने गुरु के चरणों की वंदना करके मुनियों से आज्ञा लेकर एक श्रेष्ठ मत वाले हाथी की तरह सहजता से आगे बढ़ते हैं। सीता जी अपने पूर्वजों की वंदना करते हुए अपने सुकृत्यों का स्मरण किया और कहा कि यह धनुष कमल की नाल के समान हो जाए जिसे भगवान राम आसानी से तोड़ सकें, ठीक है ना। इस तरीके से इसकी व्याख्या आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, आपको पूरा अंक मिलने वाला है। चलिए चलते हैं अब हम अगले पद की ओर। तो दोस्तों सबसे पहले अब हम आपको दोहा नंबर 2 की व्याख्या बताते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम इन वाली पूरी चौपाई की व्याख्या बताएंगे, ठीक है ना। क्योंकि दोहा आएगा तो सिर्फ एक अकेला आएगा या फिर ये पूरी चौपाइयाँ आपको अलग से दे दी जाएंगी, ठीक है ना। इस तरीके से आपसे बोर्ड एग्जाम में पद्यांश जो है वो दिया जाएगा। तो यहाँ पर दोहा को देखिए। रामहि प्रेम समेत लखी सकिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस वचन कहीं बिलखाई। यहाँ पर राम को जो है, राम ही मतलब राम की ओर प्रेम समेत मतलब प्रेम पूर्वक, लखी मतलब देख करके, सखिन मतलब सखियों को, समीप मतलब पास, बुलाई मतलब बुला करके, सीता मातु मतलब सीता जी की माता जो है, स्नेह बस मतलब प्रेम के बस में, ठीक है ना, प्रेम के बस में, वचन कहीं बिलखाई बिलखते हुए, दुख व्यक्त करते हुए अपनी सखियों से क्या वचन कहती हैं, क्या वाणी कहती हैं, ठीक है ना। ये इसका अर्थ हुआ और वो जो वाणी कहती हैं वो यहाँ पर आगे चौपाई में आपको मिलेगा, ठीक है ना। दोहे में कह लो कि यहाँ पर ये जो दोहा है एक प्रकार से इन सभी चौपाइयों का प्रसंग है, ठीक है ना। यानी कि इन चौपाइयों में होने क्या वाला है वो आपको इस छोटे से दोहे में बता दिया जाता है। चलो इस दोहे की व्याख्या कैसे लिखेंगे अगर ये बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो चलो बताते हैं। तो सबसे पहले शुरू के 2 शब्द राम ही प्रेम, उसके बाद कहीं भी लिखाई लिख करके हम डैश डैश कर देंगे, ठीक है ना। संदर्भ में पूर्वत हो जाएगा, प्रसंग में क्या रहेगा, प्रस्तुत दोहे में सीता की माता की चिंता का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। और इस दोहे की व्याख्या क्या है, भगवान श्री राम की ओर प्रेम पूर्वक देखने के बाद सीता जी की माता अपनी सखियों को पास बुलाती हैं और बिलखते हुए अपने हृदय के भावों का वर्णन करती हैं। बस इतना इस दोहे की व्याख्या है। चलिए अब हम चौपाइयों को पढ़ते हैं और उसके बाद फिर आपको कैसे लिखना है हम आगे बताएंगे। तो यहाँ पर देखो सीता जी की माता अपनी सखी से क्या कहती हैं कि सखी सब कौतुक देखन निहारे, जेऊ कहावत हितु हमारे। सखी मतलब हे सखी, सब कौतुक देखन निहारे मतलब सब नाटक या तमाशा देखने आए हैं। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, सखी मतलब हे सखी, अपने सखी से क्या कहती हैं सीता जी की माता कि हे सखी सब लोग, कौतुक मतलब तमाशा, देखन निहारे मतलब देखने आए हुए हैं, जेऊ कहावत हितु हमारे, जेऊ मतलब जो, कहावत मतलब कहलाते हैं, हितु मतलब हितैषी यानी हित चाहने वाले, हमारे मतलब हमारा, जो हमारा हित चाहने वाले लोग कहलाते हैं वो भी यहाँ पर आकर के तमाशा देखने हुए आए हैं। क्या कहती हैं कि जितने भी हमारे हितैषी लोग हैं वो सब यहाँ पर तमाशा देखने हुए आए हैं। को न बुझाई कहाई गुरु पाही, ए बालक असिहट भल नाही। क्या कहती हैं, कोई न बुझाई, कोई भी न बुझाई मतलब समझा करके नहीं कहीं मतलब कह रहा है, गुरु पाही मतलब भगवान श्री राम के गुरु को, यानी भगवान श्री राम के गुरु को कोई ये अच्छे से समझा करके नहीं बता रहा है कि ए बालक असिहट भल नाही, कि भगवान श्री राम एक बालक हैं और ऐसा हठ करना भली नहीं मतलब इनके लिए लाभदायक नहीं है। यानी भगवान श्री राम के लिए ऐसा हठ करना लाभदायक नहीं है। कैसा हठ करना, उनको धनुष देना, ठीक है ना। जो इतना कैसा है देखो, रावण बाण छुआ नहीं चापा, यानी जिस धनुष को रावण और बाणासुर जैसे, रावण और बाण मतलब बाणासुर जैसे असुर जो हैं छुआ नहीं चापा, जिस धनुष को छुए नहीं, चापा मतलब धनुष को, छुआ नहीं, जिस धनुष को छुए नहीं रावण और बाणासुर जैसे असुर, हारे सकल भूप करी दापा, हारे मतलब हार गए, सकल मतलब संपूर्ण, भूप मतलब राजा, संपूर्ण राजा जो है घमंड करके हार गए, दापा मतलब घमंड करके, ठीक है ना, संपूर्ण राजा घमंड करके हार गए, सो धनु राजकुंवर कर दें, उसी धनुष को राजकुंवर मतलब भगवान श्री राम के हाथों में दे रहे हैं, उसी धनुष को राजकुमार के हाथों में दे रहे हैं। बाल मराल की मंदर ले हैं, बाल मतलब बच्चा, मराल मतलब हंस का, की मंदर ले हैं, मंदर मतलब मंदराचल पर्वत, ले ही मतलब उठा सकता है। क्या हंस का बच्चा कभी मंदराचल पर्वत को उठा सकता है, यानी भगवान श्री राम को यहाँ पर हंस का बच्चा बताया गया है।
और ये जो धनुष है इसको मंदराचल पर्वत बताया गया है, ठीक है ना। तो क्या कहती हैं, क्या कभी हंस का बच्चा मंदराचल पर्वत को उठा सकता है। भूप शयानप सकल सिरानी, भूप मतलब राजा यानी राजा जनक जी, सयानापन जिनका सयानापन, सकल सिरानी मतलब संपूर्ण सयानापन उनका चला गया है, सिरानी मतलब चला गया, यानी राजा जनक कहते हैं मैं बड़ा समझदार हूँ, अपने आप को सयान मानते हैं, लेकिन उनका सयानापन जो है चला गया है। सखी विधि गति कछु जात न जानी, और क्या कहती हैं कि हे सखी, विधि गति मतलब विधाता की गति कुछ समझ में नहीं आ रही है, कुछ जाति न जानी मतलब कुछ समझ में नहीं आ रही है, ठीक है ना। यानी कि क्या होने वाला है आज की सभा में उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तभी वो जो होशियार सखी थी वो मीठी बाणी में क्या बोलती है उनको, तेजवंतु लघी गनीय न रानी, तेजवंत लघु गण्य न रानी, क्या कहती हैं कि हे रानी ये तेजवान है, तेजवंत मतलब तेजवान है, लघु मतलब छोटा, गण्य मतलब मत गिनो, गण्य न मतलब मत गिनो। क्या कहते हैं कि हे रानी ये तेजवान है, इनको छोटा मत गिनो, यानी वो भगवान श्री राम की प्रशंसा करते हुए क्या कहती हैं कि ये तेजवान है, इनको छोटा मत गिनो, गण्य मतलब गिनो, न मतलब नहीं, कि हे रानी इनको छोटा मत गिनो। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, कहाँ कुंभज मतलब कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाला, कुंभज मतलब घड़े से उत्पन्न होने वाला, कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले महर्षि अगस्त्य, और कहाँ सिंधु अपारा, कहाँ ये अपार समुद्र जिसको पार नहीं पाया जा सकता, लेकिन घड़े से उत्पन्न होने वाले महर्षि अगस्त्य ने सोसेव सुजस सकल संसारा, सोसेव मतलब सोख लिया, सुजस मतलब इस समुद्र के संपूर्ण पानी को, ठीक है ना, जिस समुद्र का यश पूरे संसार में फैला हुआ है उसको पूरा उन्होंने सोख लिया, यानी समुद्र को महर्षि अगस्त्य ने सोख लिया था, सोसु मतलब शोषित कर लिया, सुजस मतलब उसके यश को संपूर्ण संसारा मतलब जो संपूर्ण संसार में फैला हुआ था, यानी जो समुद्र पूरे संसार में फैला हुआ था उसको उस महर्षि अगस्त्य ने सोच लिया। रविमंडल देखत लघु लागा, क्या कहती हैं कि हे रानी ये सूर्यमंडल जो है, रविमंडल मतलब सूर्यमंडल, देखत लघु लागा देखने में छोटा लगता है, ठीक है ना, सूर्यमंडल जो है दिखने में छोटा लगता है, लेकिन उदय तासु त्रिभुवन तम भागा, लेकिन जैसे ही सूर्य उदित होता है तो उदित होते ही त्रिभुवन मतलब तीनों लोकों का, तम मतलब अंधकार, भागा मतलब भाग जाता है, उदय तासु मतलब सूर्य के उदित होते ही तीनों लोकों का अंधकार जो है वो भाग जाता है। तो इसकी व्याख्या हम कैसे लिखेंगे, शुरू के दो शब्द यानी सखी सब को और तम भागा को लिख करके बीच बीच में डैश कर देंगे। कैसे लिखना है चलो हम बताते हैं। तो सबसे पहले ऐसे डैश कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद संदर्भ यहाँ पर पूर्वत रहेगा, यानी जो इसके पीछे वाले पद में मैंने संदर्भ बताया है सेम वही रहेगा। प्रसंग इसके पीछे वाले पद में जो मैंने बताया है, जैसे आप लोग यहाँ पर देखें तो क्या है प्रसंग, प्रस्तुत दोहे में सीता की माता की चिंता का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत चौपाई में सीता की माता की चिंता का वर्णन किया गया है, क्योंकि ये चौपाई छंद है, ठीक है ना, ये दोहा नहीं है। व्याख्या क्या लिखेंगे, सीता जी की माता अपनी सखी से कहती हैं कि जितने भी हमारे हितैषी लोग हैं, जितने भी हमारे हित चाहने वाले लोग हैं, सब नाटक कह लो या तमाशा देखने आए हैं, श्री राम के गुरु को कोई समझाता नहीं है कि वो बालक हैं, उन्हें यह बाण देना सही नहीं है, क्योंकि उस धनुष को रावण, और आगे देखिए चलते हैं भैया नेक्स्ट पेज पर फिर आपको बताते हैं, ठीक है ना, रावण और बाणासुर जैसे योद्धा स्पर्श नहीं कर सके और सभी राजा घमंड करके हार गए, ठीक है ना। थोड़ा जूम करते हैं, उसी धनुष को राम को देना गलत है, क्योंकि हंस का बच्चा कभी भी मंदराचल पर्वत को नहीं उठा सकता, सीता जी की माता कह रही हैं, ठीक है ना। राजा जनक की संपूर्ण बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और सखी भगवान की गति को कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है ना। तभी वो जो दूसरी सखी है वो माता जी को समझाती है कि हे माता ये तेजवान हैं, इन्हें छोटा मत मानिए। जिस प्रकार महर्षि अगस्त्य अपार समुद्र को शोषित कर लिए और सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, लेकिन सूर्य के उदित होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है, ठीक है ना, ये चीज़ उन्होंने बताया। तो इतना आपको इसकी व्याख्या बोर्ड एग्जाम में इसी तरीके से लिखना है, आपको पूरा अंक मिलेगा। चलिए मित्रों चलते हैं हम नेक्स्ट पद पर। तो अगला दोहा आप सभी के सामने दिख रहा है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको दोहा की व्याख्या बताऊंगा, ठीक है ना, फिर दोहा की व्याख्या आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है वो बताऊंगा, फिर चौपाई का हम अलग देखेंगे, ठीक है ना। चलो देखो, मंत्र परम लघु चासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व। देखो यहाँ पर अब वो जो सखी है वो क्या कह रही है, सीता जी की माता को समझा रही है, ठीक है ना। सखी सीता जी की माता से क्या कहती है कि मंत्र परम लघु जासु बस,
मंत्र परम लघु, मंत्र तो अत्यंत छोटा होता है, कोई भी मंत्र हो छोटा होता है। जासु बस, जिसके बस में। विधि हरि हर सुर सर्व, विधि मतलब ब्रह्मा, हरि मतलब विष्णु, हर मतलब महादेव, सुर मतलब देवता, सर्व मतलब सभी। सभी देवता, विधि मतलब ब्रह्मा, हरि मतलब विष्णु, हर मतलब महादेव, सुर मतलब देवता, सर्व मतलब सभी। यानी मंत्र दिखने में छोटा होता है, लेकिन इस मंत्र के बस में सभी देवता आ जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि सब देवता इस छोटे से मंत्र के बस में हो जाते हैं। महामत्त गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्ब, महामत्त गजराज मतलब महान मत वाले, गजराज मतलब हाथी को, महान मत वाले हाथी को बस कर अंकुश खर्ब, एक छोटा सा हाथी, सॉरी, महान मत वाले हाथी को बस कर, बस में कर लेता है। अंकुश मतलब अंकुश, खर्व मतलब छोटा सा, अंकुश जो होता है जिससे हाथी को वश में किया जाता है। तो क्या कहते हैं, एक छोटे से अंकुश के द्वारा इस महान मत वाले हाथी को अपने वश में कर लिया जाता है। और जिस प्रकार एक छोटे से मंत्र के द्वारा सभी देवता वश में हो जाते हैं, इसलिए हे रानी आप भगवान श्री राम को छोटा मत समझो, क्योंकि ये बहुत तेजवान है। ठीक है ना, वही चीज़ें यहाँ पर समझा रही हैं, यानी कि सीता की माता की जो सखी हैं वो सीता जी की माता को समझा रही हैं कि छोटा मत समझो इनको, ये बहुत तेजवान है। तो इस दोहे की व्याख्या अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो हम कैसे लिखेंगे, चलो देखते हैं। तो मित्रों सबसे पहले मंत्र परम और अंकुश खर्ब लिख करके डैश डैश कर देंगे। ठीक है ना, संदर्भ तो पूर्ववत ही रहेगा, प्रसंग में क्या रहेगा, प्रस्तुत दोहे में सीता की माता को उनके सखियों द्वारा समझाने का वर्णन है। ठीक है ना, व्याख्या क्या रहेगी, सीता की माता को उसकी सखी कहती है कि मंत्र अत्यंत छोटा होता है, परंतु मंत्र के वश में ब्रह्मा विष्णु महादेव आदि सभी देवता हो जाते हैं, तथा महान मत वाले हाथी को एक छोटे अंकुश के द्वारा वश में कर लिया जाता है। इसलिए हे सखी आप भगवान श्री राम को छोटा मत समझिए, ये बहुत तेजवान है। बस इतना आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, ज़्यादा डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, चलो देखते हैं अगली चौपाइयों को। तो मित्रों हम आ चुके हैं चौपाइयों पर, और यहाँ पर भी अभी समझाने का काम ही चल रहा है। ठीक है ना, सीता की माता की जो सखी हैं वो सीता जी की माता को अभी भी इन चौपाइयों में समझाएंगी। ठीक है ना, ये तो हमारा प्रसंग था, इसमें उन्होंने मेन चीज़ बता दिया कि आगे आने वाली चौपाइयों में होने क्या वाला है, तुलसीदास जी ने इस दोहे में हमें बता दिया। ठीक है ना, अब आगे देखिए वो क्या कहती हैं, सखी जो है सीता जी की माता से क्या कहती है, काम कुसुम धनु सायक लीन है। काम मतलब कामदेव, कुसुम मतलब पुष्प का, धनु मतलब धनुष, सायक लीन्हे मतलब हाथ में लिए हुए। ठीक है ना, कामदेव ने फूलों का धनुष, फूल का धनुष कौन लिए रहते हैं, कामदेव। ठीक है ना, फूलों का धनुष कामदेव लिए हुए सकल भुवन अपने बस कीने, सकल मतलब संपूर्ण, भुवन मतलब संसार को अपने बस में कीने मतलब किए हुए हैं। कामदेव ने फूलों का धनुष हाथ में लेकर के इस संपूर्ण संसार को अपने बस में कर लिया है। यानी कि देख सकते हो उनकी ताकत के फूलों का धनुष लिए हुए हैं, लेकिन फिर भी इस पूरे संसार को अपने वश में किए हुए हैं। देवी तजिए संसव असी जानी, देवी मतलब छोड़ दो, देवी मतलब दे दो। ठीक है ना, तजिए मतलब तज दो यानी छोड़ दो, देवी मतलब दो, तजिए मतलब छोड़, संसव मतलब संशय, अस मतलब ऐसा, जानी मतलब जान करके। क्या कहती हैं कि हे रानी देव तजिए संशव अस जानी, इस संशय को, अपने मन में जो संशय आपने अपने मन में जो सोच विचार आप उठा रही हैं उसको छोड़ दो। तज मतलब छोड़, देवी मतलब दो। ठीक है ना, यानी अपने मन में उठने वाले विचारों को बंद कर दो। भंजब राम धनुष, भंजब धनुष राम सुनु रानी, भंजब मतलब तोड़ देंगे, धनुष मतलब धनुष को, राम मतलब भगवान श्री राम, सुनु मतलब सुनो हे रानी। क्या कहती हैं कि हे रानी अपने मन में उठने वाले विचारों को छोड़ दो। ठीक है ना, भगवान श्री राम धनुष को तोड़ देंगे, आप मेरी बात सुनिए। ठीक है ना, ये सखी उनकी रानी उनकी माता से कहती है, सीता जी की माता से। आगे क्या कहती हैं, सखी वचन सुनि भय परितीति, तो जब सीता जी की माता ने अपने सखी की ऐसी बात सुनी तो उनके अंदर परितीति मतलब अत्यंत प्रेम उत्पन्न हुआ, मिटा विषादु बढ़ी अति प्रीति। ठीक है ना, और उनका जो मन में जो भेदभाव था, मन में जो विचार उठ रहे थे, विषादु मतलब जो मन में दुख था वो मिट गया। ठीक है ना, बढ़ी अति प्रीति और अत्यंत प्रेम उत्पन्न हुआ। आगे क्या कहती हैं, यहाँ से सखी और उनकी माता का जो वार्तालाप था वो खत्म हुआ। ठीक है ना, अब आगे से देखिए यहाँ पर जो है वो कुछ अलग अर्थ में है। तब रामहि बिलोकि वैदेही, सभय हृदय बिनवत जेहि तेहि,
अब इसके बाद भगवान श्री राम बिलोकी मतलब देखते हैं वैदेही मतलब सीता जी की ओर, सभय हृदय बिनवत जेहि तेहि। तब उन्होंने पाया कि जो सीता जी हैं डर के साथ, ठीक है ना, डर के साथ अपने हृदय में बिनवती मतलब विनती कर रही हैं, जेहि तेहि मतलब जिस तिस की, ठीक है ना, जिस तिस की मतलब अनेकों देवताओं की, पूर्वजों की, किसी किसी यानी जिस तिस की विनती प्रार्थना वो अपने हृदय में कर रही हैं डर के साथ, ठीक है ना। मन ही मन मनाव अकुलानी, मन ही मतलब मन ही मन वो व्याकुल हैं। इस पूरी लाइन का अर्थ क्या है कि वो मन ही मन में व्याकुल हैं। हो प्रसन्न महेश भवानी, ठीक है ना। और वो क्या विनती कर रही हैं कि महेश भवानी, महेश भवानी हे देवताओं हे देवियों, महेश भवानी का मतलब ये है कि देवताओं देवियों सभी प्रसन्न हो जाइए, ठीक है ना। करहूँ सफल आपन सेवकाई, करहूँ मतलब कर दो, सफल मतलब सिद्ध, सक्सेस कर दो, ठीक है ना। अपनी मतलब अपनी सेवकाई मतलब जो सेवा, मैंने जो आपकी सेवा किया है उसको सफल कर दीजिए। कर ही तू हरहु चाप गरुआई, कर ही तू हरहु चाप गरुआई मतलब मेरा हित कीजिए। हरहु मतलब दूर करके, चाप मतलब धनुष की, गरुआई मतलब वजन को। आप लोग मेरी सेवा भावना को सफल कर दीजिए और इस धनुष के वजन को कम करके मेरा हित कीजिए, ठीक है ना। गण नायक वरदायक देवा, गणों के नायक वर देने वाले हे गणेश जी भगवान क्या मनाती हैं कि गणों के नायक वर देने वाले, सबको वर देते हैं। हे गणेश जी आज लगे किन्हीं तू सेवा, आज के लिए ही मैंने आपकी सेवा की थी, ठीक है ना। बार बार विनती सुन मेरी, मैं जो बार बार विनती कर रही हूँ इसको सुनिए। और करहूँ चाप गुरुता अति थोड़ी, और इस धनुष का वजन जो है अत्यंत थोड़ी मतलब कम कर दो, थोड़ी कर दो, ठीक है ना, अत्यंत इसको हल्का कर दो। तो इसकी व्याख्या बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखेंगे चलिए मित्रों आपको बताते हैं। तो मित्रों सबसे पहले शुरू के दो शब्द, अंत के दो शब्द, बाद में डैश डैश, ठीक है ना। संदर्भ इसमें भी पूर्ववत रहेगा, यानी जो इसके पीछे वाले पद में मैंने बताया है सेम वही रहेगा। प्रसंग इसके पीछे वाले पद में जो मैंने बताया है सेम वही रहेगा, ठीक है ना। व्याख्या क्या रहेगी, सीता की माता को उनकी सखी कहती हैं कि कामदेव ने फूलों का धनुष लिए संपूर्ण संसार को अपने वश में किया है, ठीक है ना। इसलिए हे माता आप अपने संशय को त्याग दीजिए, भगवान श्री राम धनुष को तोड़ देंगे। उनकी इस प्रकार की बातें सुनकर सीता जी की माता के मन का कष्ट दूर हुआ। इसी क्षण भगवान राम ने सीता की ओर देखा तो जाना कि वो बहुत व्याकुल हैं और अपने देवताओं को प्रसन्न कर रही हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ वो प्रार्थना करती हैं कि धनुष का वजन हल्का हो जाए जिससे भगवान राम उसे आसानी से तोड़ सकें, ठीक है ना। इतनी व्याख्या आपको लिख देना है इस वाले पद की। चलिए मित्रों चलते हैं अब हम अगले दोहे की ओर। तो अगला दोहा है दोस्तों, देखी देखी रघुवीर तन, सुर मनाव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। यहाँ पर देखी देखी रघुवीर तन, यहाँ पर सीता जी की ही स्थिति का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है ना। तो सीता जी क्या कर रही हैं, देखी देखी मतलब देख देख करके, रघुवीर तन मतलब भगवान श्री राम की शरीर को, सुर मनाव धरि धीर मतलब देवताओं को बार बार धैर्य धारण करके मना रही हैं, ठीक है ना। भगवान श्री राम के शरीर को देख करके वो देवताओं को बार बार धैर्य धारण करके मना रही हैं। भरे बिलोचन प्रेम जल, और ऐसी स्थिति में उनके जो नेत्र हैं वो प्रेम रूपी जल से भरे हुए हैं, यानी प्रेम रूपी आंसू उनके नेत्रों में भरे हुए हैं। और पुलकावली शरीर, और उनका जो पूरा शरीर है वो पुलकित हो रहा है, रोमांचित हो रहा है, ठीक है ना। इसकी व्याख्या इतनी हुई। तो इसको लिखेंगे कैसे वो तो आपको बताते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मित्रों शुरू के दो शब्द, अंत के दो शब्द, डैश डैश। संदर्भ में पूर्वत रहेगा, इसमें प्रसंग क्या रहेगा, प्रस्तुत पद्यांश में सीता जी की स्थिति का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। व्याख्या, सीता जी बार बार भगवान राम के शरीर को देखकर धैर्य धारण करके देवताओं को मनाती हैं, और इस समय उनके नेत्रों में प्रेम रूपी जल भरा हुआ है और उनका शरीर पुलकित हो रहा है, ठीक है ना। बस दो लाइनों में इसकी व्याख्या खत्म। चलिए देखते हैं अब हम चौपाइयों की व्याख्या। तो मित्रों हम आ चुके हैं चौपाइयों पर। चौपाइयाँ देखिए, नीके निरख नयन भरी शोभा, पितुपन सुमिर बहुरी मन शोभा। यहाँ पर भी यहाँ का जो प्रसंग जो होगा, इसका भी जो प्रसंग होगा वही होगा, सेम जो होगा जो पीछे वाले का मैंने बताया है। यानी कि इसमें भी सीता जी के स्थिति का वर्णन किया जा रहा है। नीके निरख नयन भरी शोभा, नयन भरी शोभा, नीके निरख मतलब अच्छे तरीके से देख करके, नयन भरी मतलब भगवान श्री राम को अच्छे तरीके से देख करके, आंख भर करके देख करके, ठीक है ना। भगवान श्री राम को आंख भर करके सीता जी देखती हैं।
लेकिन शोभायमान होती हैं, आनंद प्राप्त करती हैं। लेकिन पितुपन सुमिर बहुरी मन शोभा। पितुपन मतलब पिता का प्रण, सुमिर मतलब याद करके, बहुरी मतलब बहुत ज़्यादा, मन मतलब मन में, क्षोभा मतलब दुख होता है। लेकिन जब वो अपने पिता के प्रण को याद करती हैं कि भैया जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी से शादी होगी, तब उनके मन में बहुत ज़्यादा दुख उत्पन्न होता है। और क्या कहती हैं, आहा तात दारुनी हठ ठानी की ओह। तात मतलब पिताजी ने, दारुनी मतलब कठोर, हठ ठानी मतलब हठ ठान लिया है कि पिताजी ने बहुत ही कठोर हठ ठान लिया है। समुझत नहीं कछु लाभ न हानि, उन्होंने हानि और लाभ नहीं समझा, बस कठोर हठ ठान लिया। सचिव सभय सिख देई न कोई, सचिव मतलब इस संपूर्ण सभा में, सिख देई न कोई भी शिक्षा देने वाला नहीं है, सीख देने वाला नहीं है। बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई, बुद्धि मतलब बुद्धिमानों की समाज में, बड़ मतलब बहुत बड़ा अनुचित कार्य ये हो रहा है, ठीक है ना। बुद्धिमानों की सभा में ये बहुत ही ज़्यादा अनुचित काम हो रहा है। कहाँ धनु कुलिसहि चाहि कठोरा, कहाँ मतलब कहाँ यह धनुष जो है, कुलिसह मतलब वज्र, कुलिसह मतलब वज्र, चाहि मतलब के समान, कहाँ यह धनुष वज्र के समान कठोर है, कहाँ ये धनुष वज्र के समान कठोर है। कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा, और कहाँ सांवली शरीर वाले मृदुगात मतलब कोमल किशोर, मतलब भगवान श्री राम जो हैं वो एक कोमल किशोर हैं, ठीक है ना। कहाँ ये धनुष जो है वज्र से भी कठोर है, और कहाँ वो कोमल शरीर वाले भगवान श्री राम, यानी कि तुलना कर रही है कि भैया वज्र से भी ज़्यादा कठोर ये धनुष है, और कहाँ वो कोमल शरीर वाले भगवान श्री राम हैं। विधि के ही भांति धराऊं उर्धीरा, वो क्या कहती हैं कि हे विधाता, मैं किस प्रकार से अपने हृदय में धैर्य धारण करूं। विधि के ही भांति मतलब किस भांति, किस प्रकार, धराऊं उर्धीरा मतलब अपने हृदय में धैर्य धारण करूं। शिरस सुमन कन बेधी हीरा, शिरस मतलब शिरसी के फूल का, शिरस मतलब शिरसी, सुमन मतलब फूल, शिरसी के फूल का कण जो है, शीर्षी के फूल का कण जो है, बेधी हीरा, हीरा को कैसे बेध सकता है, यानी हीरा को कभी फूल के कण बेध सकते हैं, नहीं बेध सकते, क्योंकि हीरा इतना ज़्यादा कठोर होता है। उसी प्रकार कहा जा रहा है कि भैया ये जो धनुष है वो हीरा के समान कठोर है, और भगवान श्री राम को एक फूल का टुकड़ा माना जा रहा है, ठीक है ना। सकल सभा के मति भय भोरी, सकल सभा मतलब संपूर्ण सभा की बुद्धि जो है, भय भोरी मतलब भ्रष्ट हो चुकी है, इस संपूर्ण सभा की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। अब मुहि शंभु चाप गति तोरी, और क्या कहती हैं कि अब मुझे शंभु चाप मतलब शिव जी के धनुष गति तोरी, मुझे आप पर विश्वास है, अब मुझे आपका ही भरोसा है, ठीक है ना। निज जड़ता लोगन पर डाली, अपनी कठोरता, निज जड़ता मतलब अपनी कठोरता, लोगन मतलब लोगों पर डाल दो, ठीक है ना, अपनी कठोरता लोगों पर डाल दो। हो ही हरू रघुपति ही निहारी, हो ही मतलब हो जाओ, हरू मतलब हल्के, रघुपति ही निहारी मतलब भगवान श्री राम की ओर देख करके, ठीक है ना। अति परिताप सीय मन माही, लव निमेष जुग सय सम जाही। अति परिताप सीय मन माही मतलब सीता जी के मन में अत्यंत प्रेम भरा हुआ है और अत्यंत सोच विचार उठ रहे हैं, और ऐसी स्थिति में लव निमेष जुग सय सम जाही, प्रेम के बस में, निमेष मतलब उनका एक क्षण जो है, निमेष मतलब एक छोटा सा क्षण, एक सेकंड, जुग सय सम जाही, जुग सय मतलब 100 युगों के, सम मतलब समान, जाही मतलब व्यतीत हो रहा है, उनका ये जो एक क्षण है वो 100 युगों के समान व्यतीत हो रहा है। तो कैसे लिखेंगे, चलो बताते हैं। तो सबसे पहले मित्रों शुरू के 2 शब्द, अंत के 2 शब्द लिख करके डैश डैश कर देंगे। संदर्भ में पूर्वत, प्रसंग में पूर्वत, यानी जो इसके पिछले वाले पद में मैंने प्रसंग बताया है सेम यहाँ पर लिख देना कि इस पद में सीता जी की स्थिति का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। व्याख्या क्या रहेगा, सीता जी भगवान श्री राम के नेत्रों की शोभा देखकर आनंदित होती हैं, लेकिन जब वो अपने पिता के प्रण को याद करती हैं तो कहती हैं कि पिताजी ने बिना कुछ सोचे समझे कठोर हठ ठान लिया है। बुद्धिमानों की इस सभा में ये अनुचित कार्य हो रहा है। वज्र के समान कठोर धनुष को कोमल शरीर वाले किशोर को दिया जा रहा है, ठीक है ना। वो कहती हैं कि मैं कैसे धैर्य धारण करूं, क्योंकि फूल के कण कभी भी हीरे को नहीं भेद सकते। अंत में सीता जी कहती हैं कि हे शिव के धनुष, मुझे अब तुम पर विश्वास है, ठीक है ना। आगे क्या कहती हैं, अपना संपूर्ण वजन लोगों पर डाल दो और हल्के हो जाओ, ठीक है ना। सीता जी का एक एक क्षण 100 युगों के समान व्यतीत हो रहा है उस स्थिति में, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसकी व्याख्या लिखेंगे। पार्ट 2 का लिंक कमेंट में पिन है, ठीक है ना, और डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, तो जा करके आप लोग पार्ट 2 भी देख सकते हो।
आज की इस वीडियो में बस इतना ही पढ़ाएंगे। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल पर यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि रोजाना की ऐसी ही जब वीडियो अपलोड हो तब आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, इसकी PDF के लिए आप लोगों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर जा करके टेलीग्राम पर लर्न विथ आरपी सर्च कीजिएगा, वहाँ पर हमारा चैनल मिल जाएगा और उसको ज्वाइन कर लीजिए। फुल PDF इसकी आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, मिलेंगे आपके साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।